शुरुआती जो रुझान आए उसमें बीजेपी को जिस तरीके से बढ़त मिल रही है उस पे ही देखिए सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। काउंटिंग सेंटर के थोड़ी सी दूरी पर मैं मौजूद हूं और बड़ी मात्रा में यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है। जम की आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर देखिए जय श्री राम के उद्घोष नजर आएंगे। तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों से बात करते हैं। अभी से ही आप लोगों ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर? हाँ, 100%, क्योंकि इस बार जो अलायंस हुआ है सीपीएम और कांग्रेस का, ये अलायंस ही बीजेपी को पहले ही जिता दिया। बहुत सारा कांग्रेस कर्मी मर्डर हुआ है, बहुत सारा मर्डर हुआ है। अभी कांग्रेस ने किसके साथ हाथ मिलाया? सीपीएम के साथ। यहाँ पर लाखों कर्मी कांग्रेस का था। 100% एक मोदी सब पे भारी, बीजेपी है, बीजेपी 100%, एक मोदी सब पे भारी। आतिशबाजी वगैरह पूरा करें, पहले से जानता था, त्रिपुरा के लोग पहले ही पसंद कर लिया। मोदी जहाँ पर जाएगा 100% जीत हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये त्रिपुरा में जहाँ पे मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। लोगों का कहना है कि सीपीएम और कांग्रेस का जैसे ही अलायंस हुआ वैसे ही बीजेपी को बढ़त मिल गई। कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस त्रिपुरा में चलने वाला नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी नहीं चला था और यही वजह है कि जैसे काउंटिंग शुरू हुई है वहाँ पर जो भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आ गए हैं। शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है और ये कॉन्फिडेंस थे यहाँ के लोग और इस कॉन्फिडेंस के बाद यहाँ पर बता रहे कि सेलिब्रेशन तो अभी शुरुआती तौर पर हुआ है, अब इसके बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ एक काउंटिंग सेंटर पर नहीं, त्रिपुरा में अलग अलग जगह पर तमाम काउंटिंग सेंटर पर इस तरीके की भीड़ जमा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर काफी लोग जमा है और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जो अलायंस हुआ है या अन्य जो पार्टी है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो प्रद्युमन की पार्टी हो, वो फिलहाल बहुत ज्यादा जलवा यहाँ पर दिखा नहीं पाएगी। सरकार अपने कामकाज के बूते पर दोबारा रिपीट करेगी, ये लोगों का फिलहाल कॉन्फिडेंस वो जो कॉन्फिडेंस है मनीष, वो कॉन्फिडेंस रुझानों में तो दिखाई दे रहा है और इसलिए लोग ये कह रहे थे, हालांकि ये बीजेपी के कार्यकर्ता है पवन, बीजेपी के कार्यकर्ता तो ये कहेंगे कि जो अलायंस था, जो टीएमसी माफ कीजिए कांग्रेस और वाम दलों में हुआ था, उस अलायंस की वजह से ही जीत तय हो गई है। लेकिन रुझान ये कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के चेहरे की विजय है। बिल्कुल मीनाक्षी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव को नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके विकास योजनाओं के आधार पर लड़ा गया था और अगर जीत मिलती है तो उसका पूरा क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी और सेंटर की विकास योजनाओं को ही जाएगा। इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और अगर आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो देखिए जरा, इस तस्वीर में आपको सबसे पहले और सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई देगी और बाकी सब नेता यहां नीचे हैं। एक सेल्फी पॉइंट भी था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनके फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन, क्लोजिंग फिनिशर, हर भूमिका में नरेंद्र मोदी हैं। यहां मानिक साहा हैं, आज सुबह सुबह उदयपुर में माता सुंदरी के मंदिर में आशीर्वाद लेकर फिर वो काउंटिंग सेंटर्स में अलग अलग दौरा कर रहे हैं। यहां बीजेपी के कार्यकर्ता टकटकी लगाए रुझानों को देख रहे हैं इस उम्मीद में कि ये रुझान कब कंफर्म होते हैं। सब हर लेटेस्ट तस्वीर और अपडेट लेना चाहते हैं, लेकिन जब से ये आंकड़ा आया है कि 38 सीटों पर बीजेपी आगे है, यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है जैसा कि पिछली बार मिला था, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश। आइए जरा कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। सर, प्रसाद अभी भी बांटा जा रहा है जो पूजा सुबह हुई थी। मैम, लग रहा है प्रसाद जो पूजा की थी उसका फल मिल रहा है रुझानों को देखकर? शुरू हो गया फल मिलना। फल मिलना तो कितनी सीटों का अनुमान है आपका? हम लोग तो ऐसा लग रहा है 50 पार होंगे। 50 पार होंगे, कुछ ज्यादा ही बम्पर परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। सर, आप बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, आपको क्या लग रहा है किस बात के आधार पर इस तरह का आंकड़े आ रहे हैं और आपको कितनी सीटों का अनुमान है? देखिए, हमारी जो सरकार 5 सालों में इतना काम किया है उस हिसाब से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेकर जनागण तक पूरा आप देख के हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग 45 प्लस सीट पे हम लोग 45 प्लस सीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उनके चेहरे का कितना असर पड़ता है? प्रधानमंत्री जब मोदी यहाँ पे आए थे हम लोग तो साक्षात उनके अंदर राम दिखाई देते, जनगण के अंदर। देखिए, जनगण के अंदर राम दिखाई देते हैं। ठीक है पवन, ये तो त्रिपुरा की बात हुई जहां बीजेपी ऐसा लग रहा है कि अपनी 5 साल पुरानी कामयाबी को फिर से दोहराएगी आसानी से। मेघालय में लेकिन स्थिति इस वक्त बड़ी रोचक बनी हुई है। वहां इस वक्त गोनिका अरुणा है हमारी सहयोगी शिलोंग में। गोनिका, आपसे बात करते करते जो अदर्स का खांचा है ये 23 तक पहुंच गया ये आंकड़ा
और इसको दर्शकों के लिए कहता हूं, इस अन्य को आप तृणमूल पढ़िए, टीएमसी पढ़िए। टीएमसी पहली बार चुनाव में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। बिल्कुल सौरभ, यही सबसे हैरानी वाली बात है और कहीं ना कहीं टीएमसी इस बार एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकती है, क्योंकि अन्य के खाते में ज्यादातर सीटें टीएमसी की हैं और टीएमसी अगर 20 के आंकड़े तक भी छू जाती है तो दूसरे ग्रुप्स के साथ वो अलायंस करके यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। ऐसे में एनपीपी की सीटें जिस तरीके से घट रही है वो बेहद ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्य तौर पर जो विधायक थे वो टीएमसी ने अपने पाले में ले लिए। मुकुल सांगमा एक बड़ा चेहरा है, सबसे लंबे वक्तों में वो यहाँ पर के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में मुकुल सांगमा का इस पूरे टीएमसी को जिस तरीके से बढ़त मिल रही है उसमें सबसे अहम रोल मुकुल सांगमा का है। कई ऐसे कांग्रेस के और नेता हैं जो टीएमसी में जब आए तो इस तरीके से कांग्रेस का जो पूरा रिप्लेसमेंट, अगर हम कहें आधा रिप्लेसमेंट, वो टीएमसी कहीं ना कहीं बन गई है। पिछली बार अगर कहें 21 सीटों पर कांग्रेस थी और उसका अगर आधा पोर्शन भी टीएमसी को मिल जाता है, टीएमसी अपना ग्राउंड पे यहाँ पर कुछ तैयार कर रही थी पिछले कुछ वक्त से, इसीलिए सबसे ज्यादा फायदा इस बार टीएमसी को दिख रहा है। 2018 तक सोचिए, जो पार्टी यहाँ पर अस्तित्व में भी नहीं थी वो पार्टी एकदम से आकर अगर इतनी सीटें ले जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है टीएमसी के लिए। ये ऐसा लग रहा है गौनिका, मैं एक छोटा सा क्विक रिएक्शन संजीव जी इस पर आपसे, खेला होबे और इस बार मेघालय में हो गया। मेघालय की पॉलिटिक्स इस बार काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी रही है, आप देखिए कि आप जो लगातार बात कर रही थी कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, पोस्ट पोल अलायंस उस दल के साथ जिसके साथ आप सरकार में थे, क्योंकि कोनराड सांगमा के खिलाफ बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, बदनाम सरकार थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो बढ़ी है, जो कह रहे थे कि 6 गुना बढ़ जाएगी, 2 से 12 या 10, तो उन्होंने एक तरह से डबल स्ट्रैटेजी अपनाई कि इलेक्शंस के दौरान एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पे नहीं आए, तो वो अलग लड़े। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो उनकी सीटें बढ़ रही हैं बीजेपी की, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर की पार्टी है उसकी सीटें घट रही हैं और कांग्रेस का कोलैप्स, टीएमसी की बढ़त, ये तो एक नेचुरल सी एक टेंडेंसी हो गई है। कांग्रेस, जैसे रेनू कह रही थी, कांग्रेस जहां साफ होती है रीजनल पार्टी स्पेस ले लेती है, और वो तो शुरुआत हो गई थी असम से, जब क्या नाम है उस लीडर सुष्मिता देव जब छोड़ा और कई लोगों ने छोड़ा कांग्रेस छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस में सुनवाई नहीं है ना लोकल लीडरशिप। एक तरफ तो अजय दुबे कहते हैं कि हम लोकल लीडर्स को बढ़ाएंगे, दूसरे लोकल लीडर से मिलोगे ही नहीं, तो ये तो पैराडॉक्स है अपने आप में। एक बार जरा टीएमसी की बात करते हुए, मेघालय में अन्य टीएमसी है, मैं फिर से दर्शकों के लिए बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? देखें, बीजेपी और एनपीपी नेचुरल एक कॉम्बिनेशन है, उनको जरूरत पड़ सकती है कुछ और की, उसमें यूडीपी उनके साथ थी पिछली बार, तो अब यूडीपी को भी अब समझ सकते हैं कि उनके साथ जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।